मित्रों नमस्कार। बहुत ठंड है और इस ठंड में कहना चाहिए कि पकौड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है। आज मैंने सोचा कि कुछ पकौड़ी बनाई जाए, तो उसके लिए मैंने कहा कि चलो वीडियो ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है खाना बनाने का और कुछ नया अपने तरीके से नया कुछ करने का। तो जाहिर है कि पकौड़ी के लिए प्याज की ज़रूरत होती है, तो मैंने अपने हिसाब से, चूँकि मैं अकेले हूँ इन दिनों, तो मैंने 4 प्याज लिए हैं। और उसके साथ साथ आज जो सब्ज़ी वाली है वो आई थी और उसने ये डंठल वाली प्याज दी है, जो बिल्कुल हरी और ताज़ा है। और ये जो छोटे छोटे प्याज होते हैं ना, ये बड़ा अच्छे लगते हैं पकौड़ी के साथ। और इन डंठलों का उपयोग भी आप सब्ज़ी में डाल के कर सकते हैं कि इसको काट के छोटे छोटे टुकड़े करके अगर सब्ज़ी में डाल देते हैं तो बड़ी अच्छी सब्ज़ी का टेस्ट हो जाता है। तो खैर, लेकिन इसका उपयोग मैं अभी पकौड़ी के लिए करने वाला हूँ। इसके अलावा ये धनिया पत्ती भी कुछ हमने रखी है, जो उसमें ऐड करूँगा मैं। और साथ में ये बेसन है। अभी इसकी तैयारी शुरू हुई नहीं, अभी प्याज काटना है और इस सब कुछ कटिंग करने के बाद फिर जब फाइनल होगा तो वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और बेसन में और क्या क्या मिलाया जाएगा जब वो उसकी बारी आएगी तब वो बताऊंगा मैं। तो चलिए, ये प्याज हमने धो लिया है और ये सारा कुछ धनिया पत्ती और जो पत्ते वाला प्याज है उसको भी धो के मैंने रखा है। तो यहाँ प्याज को पतला पतला पहले काट लेता हूँ, उसके बाद फिर वो जितना आप पतला काटेंगे उतना बढ़िया पकौड़ी होगी। तो पकौड़ी के लिए क्या है कि प्याज ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं हो, बल्कि मीडियम साइज़ का हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मीडियम साइज़ का प्याज होता है तो उसको जब आप बेसन के साथ डालते हैं तो उसका कुछ अलग, उसमें जो एक क्रिस्पी सा आता है ना, तो वो कुरकुरा थोड़ा लगता है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और फिर क्या है कि जो आप इसमें नमक और जो कुछ आप मिक्स करते हैं उसके साथ बड़ा अच्छा ये तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मैं सारे प्याज को कट कर लेता हूँ। अब बारी है इस पत्ते वाले प्याज को काटने की। तो इसके लिए हम चाकू का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके लिए हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बाहर का ये निकला हुआ हिस्सा है उसे पहले हम निकाल लेते हैं कैंची से बाहर, इस तरह से। और फिर इसको दोनों को इस तरह से मिला करके और इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं। ये कैंची से बहुत छोटे छोटे टुकड़े इसके हो जाते हैं। और उसी प्रकार ये इनके जो पत्ते हैं उनको भी इसी तरह से कैंची से ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना चाहिए। थोड़ी रोशनी की कमी है किचन में, उसको और रोशनी बढ़ाने की योजना है, बहुत जल्दी कार्यान्वित होगी। और कुछ अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ नए पकवानों
की वीडियो या जो कुछ नया बनाया जाएगा वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा लगता है। जाड़े में थोड़ी ठंड तो लगती है क्योंकि हाथ गीला रहता है, आप सब्जियां धोना पड़ते हैं आपको, फिर जितना बाहर आप रहते हैं वो हाथों का ही सारा काम है। लेकिन अगर आप इसको आनंद के तौर पे लें तो इस आनंद का भी एक अलग मज़ा है कि आपको जितनी आप मेहनत और लगन से आप इस काम को करेंगे, आपको लगेगा कि इसमें भी एक अलग सुख है। तो चलिए, ये हो गया। अब कुछ मैं ये धनिया पत्ती है, इसको भी मैं कैंची से ही काटता हूँ। पहले इसकी जड़ की तरफ से काटता हूँ, ये जड़ काट के अलग कर दिया। फिर उसके बाद डंठलों को और उसके बाद पत्तियों को। इससे क्या होता है कि डंठल भी इस्तेमाल में आ जाते हैं और पत्तियाँ भी इस्तेमाल में आ जाती हैं। कुछ ही ज़्यादा नहीं, बस इस तरह के 2 छोटे छोटे ले लेने हैं, फिर उनको इसी में काटते जाएंगे क्योंकि इन सबको एक ही जगह मिक्स करना है, इसलिए अलग अलग मैं इनको नहीं कर रहा हूँ, एक ही जगह सबको काट के रखता जा रहा हूँ। चलिए, ये हो गया। कुछ हरी मिर्च भी, क्योंकि ठंड के दिनों में, जाड़े में हरी मिर्च अगर खाने में ना हो, और ख़ास तौर से पकौड़ी में, ये भी मैं कैंची से ही काटता हूँ। तो हरी मिर्च का अलग मज़ा है। जब ज़बान के नीचे हरी मिर्च आती है और उसके बाद जो तीखापन इसका असर करता है, तो जाड़े में सारा जो आपकी ठंड है ना, वो कहीं गुम हो जाती है। सारा ध्यान आपकी मिर्ची और उसके तीखेपन पर ही रहता है। तो आप चाह के भी लगेगा कि ठंड कहीं है नहीं। तो जाड़े में इन्हीं चीज़ों का मज़ा है। और मैं कुछ मिर्ची, हरी मिर्च ज़्यादा ही डालता हूँ। पकौड़ी में तो कुछ ज़्यादा पड़ना भी चाहिए। तो इस तरह से कैंची से मैंने हरी मिर्च काट ली। अब ये सामग्री मेरी तैयार हो गई है पकौड़ी के लिए। अब अगला काम है बेसन को घोलना, और बेसन को उसमें क्या क्या सामग्री पड़ेगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए, अब ये कटी हुई सामग्री है, प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, और इसमें अब हम बेसन मिलाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बेसन का घोल पहले तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सामग्री मिलाते हैं। तो इससे थोड़ा सा होता ये है, मैं तो इस तरह से करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ। होता क्या है कि फिर बेसन अगर ज़्यादा हो जाता है और सामग्री कम हो जाती है, तो फिर वो पकौड़ी क्रिस्पी नहीं बनती है। तो इसलिए मैं उसको अंदाज से थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन मिलाता हूँ कि पता रहे कि मुझे कितना इसमें बेसन डालना है, कितना रखना है, उसको डाइल्यूट कितना करना है। और बेसन के साथ इसमें मैं थोड़ा सा सूजी भी ऐड करता हूँ। यानी जितना बेसन है उसके हिसाब से थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच सूजी डालने से क्या होता है कि ये क्रिस्पी पकौड़ी बनती है। और इसमें थोड़ा सा मैं मिला देता हूँ ये हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च मैं डालता हूँ, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। और इसमें गोल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर जिसे आप कह सकते हैं, इसे मैं कूट के डालता हूँ। ये बाज़ार वाले मैं इस्तेमाल नहीं करता, इसे मैं खल में कूटता हूँ ताकि ये थोड़ा सा दानेदार रहता है और ये जीभ के नीचे जाने पे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये मैं डालता हूँ। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी डालता हूँ। ये मेरी अपनी खोज कहिए, जो भी कहें आप इसे, लेकिन मैं बहुत नहीं, थोड़ा सा डालता हूँ। और अंत में नमक तो स्वाद के अनुसार डालना चाहिए।
वैसे मैं नमक कम खाता हूँ, तो नमक इसमें मैं कम ही मिलाता हूँ। और हमारे यहाँ खाने में पिछले कई सालों से 6-7 वर्षों से सेंधा नमक इस्तेमाल होता है। तो ये सेंधा नमक है, इसे मैं अपने हिसाब से जितना मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, तो नमक मैं कम ही रखता हूँ उसका, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाने पे फिर पकौड़ी वो अच्छी नहीं बनती, खाने में अच्छी नहीं होती, स्वादिष्ट नहीं होती। तो चलिए, इसको पहले हमने सूखे से मिला लिया इस तरह से। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला, कितना मिक्स हुआ है, कितना और बेसन इसमें चाहिए, तो उस तरह से। लेकिन मुझे पता है कि इसमें बेसन और लगेगा, तो इसलिए बेसन यहीं पे है। और मैं उसमें से कुछ थोड़ा सा और इसमें मिक्स करता हूँ, ज़्यादा नहीं, अंदाज से। अगर बेसन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पकौड़ी में वो मज़ा नहीं आएगा, वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो क्रिस्पी बनाने के लिए बेसन को बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बेसन में प्याज नज़र आना चाहिए, प्याज में बेसन नहीं नज़र आना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि इस तरह से हो कि थोड़ा सा ये मिल जाए। और अभी मुझे लगता है थोड़ा बेसन और चाहिए इसको, तो थोड़ा सा बेसन और इसमें मिलाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाने से एक पता रहता है कितना चाहिए और कितना। तो वैसे बहुत लोग बनाते हैं बेसन ज़्यादा रख के ही बनाते हैं, लेकिन उससे पकौड़ी का जो टेस्ट होता है ना, वो फिर नहीं आता है। और ऐसे में आप अगर पकौड़ी बनाएंगे तो उसके आपको प्याज का और जितने आपने इसमें जो भी सामग्री आपने डाली है उसका टेस्ट आएगा। और अब इसमें एक चीज़ और मैं डालता हूँ अंत में, जब सब हो जाता है तो उसमें ये चाय की छन्नी में मैंने मंगरेला और अजवाइन को धोया है। मंगरेला को कई जगह कलौंजी भी कहा जाता है, तो कलौंजी और अजवाइन इसके डालने से बड़ा ही ये टेस्टी हो जाता है पकौड़ी, और इसमें ज़रूर डालना चाहिए, मैं तो डालता हूँ। और ये सूखे में थोड़ा हो सकता है कि धूल गर्द इसमें हो, तो इसे चाय की छन्नी में डाल के और धोने से ये पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। तो इसे इसमें मैं डाल देता हूँ। तो ये इस तरह से मिक्स हो गया इसमें पूरी तरह से। और अब ये पूरी तरह से बनने के लिए तैयार है। अब हमें गैस को चालू करना है। यहाँ कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर, और अब मैं गैस जला देता हूँ। ये अब थोड़ी कढ़ाई गर्म हो जाए, उसके बाद इसमें डाला जाएगा तेल। तो कढ़ाई हो चुकी है गर्म, और अब हम इसमें तेल डालते हैं। तेल उतना ही डालें जितने में आपकी पकौड़ी बन जाए, कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक तेल डालने से तेल फिर बच जाता है, और बचने के बाद फिर मेरा ये मानना है कि तेल को दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। तो भले ही आपको 4 बार पकौड़ी बनाना पड़े, 4 बार आपको निकालना पड़े, लेकिन तेल आप एक बार ही डालें और उसी को इस्तेमाल में लाएं। बचा हुआ तेल अगर बच जाता है, बचता ही है थोड़ा बहुत, 1-2 चम्मच तेल बचता है, तो उसे आप बिल्कुल फेंक दें, उसको दोबारा इस्तेमाल में ना लाएं। कोई भी तेल हो, चाहे वो सरसों तेल हो, चाहे वो रिफाइंड में बनाएं, चाहे आप घी में बनाएं, कोई भी एक बार उसमें सामग्री अगर बन जाती है, उसके बाद फिर वो तेल दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। तो चलिए, तेल गर्म होने का हम इंतज़ार करते हैं। कढ़ाई का तेल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है, क्योंकि ऊपर हल्का धुआं भी उठने लगा है। और एक और टेस्ट आप कर सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा प्याज का डाल के देखें,
ये देखिए प्याज का टुकड़ा ऊपर आ गया, इसका मतलब कि तेल गर्म हो चुका है। तो आप इसमें बस पकौड़े अपने जो भी जिस तरह से भी आप डालना चाहते हो वो डालें। आप बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, और बर्नर की गैस की लौ कम कर दें क्योंकि तेल ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो गया है। तो अब उतने गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है, तो बर्नर की लौ को हमने कम कर दिया है। और इस तरह से एक बार में ये इतने पकौड़े निकल जाएंगे, फिर शेष अगली बार में। तो अब ये मध्यम आंच पर धीरे धीरे होंगे और इनके पकने का इंतज़ार करते हैं हम। थोड़ी सी हमने गैस की लौ बढ़ा ली है और एक बार इन पकौड़ों को पलट दिया है कढ़ाई के अंदर। अब ये देखने में ही बहुत इसका रंग रूप, इसकी सूरत बड़ी अच्छी लग रही है देखने में ही। और इसे तो आप किसी भी तरह से खा सकते हैं, चाहे आप बतौर पकौड़ी के तौर पे खाएं, ऐसे ही खा लें, चावल के साथ खा लें। मुझे तो रोटी के साथ बहुत पसंद है कि रोटी हो और पकौड़ी हो तो फिर किसी सब्ज़ी की आवश्यकता नहीं होती। तो मुझे तो इसी में बड़ा मज़ा आता है, गरम गरम पकौड़ियाँ निकलें और रोटी हो, जो कि है मेरे पास। और ख़ास तौर से रोटी मैंने बनाई थी इसीलिए कि इसको पकौड़ी के साथ खाया जा सके। तो इस तरह से आप उलट उलट के देख लें कि किस साइड कितना पका है, उसी हिसाब से आप इसको पलट सकते हैं। तो अभी पूरी तरह से ये जो नीचे वाली साइड है वो पूरी तरह से पकी नहीं है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। इसमें थोड़ा धैर्य की ज़रूरत होती है कि अगर आपने फ्लेम बढ़ा दिया तो पकौड़ी, बहुत संभावना कि पकौड़ी जल जाए। फ्लेम अगर कम रखा तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि पकौड़ी जो है तेल बहुत सोखती है। तो अगर आपने फ्लेम बिल्कुल कम रखा है, शुरू में कम कर दें, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए कढ़ाई तेल तो आप शुरू में कम कर दें, लेकिन फिर उसे मध्यम पर रखें। और अगर बहुत कम आपने रखा तो पकौड़ी में तेल बहुत सूखता है, तो फिर आपको टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अमूमन हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग तो ऐसे ही निकालते हैं और फिर उसके बाद खाने बैठ जाते हैं। ठंड में इंतज़ार भी नहीं होता ना। तो अब देखिए इसका जो रंग रूप है वो लग रहा है कि जो हमने अभी पलटा दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ से पक चुका है। और वैसे भी बेसन कम है तो प्याज अगर कम भी पका है, बेसन तो तुरंत पक जाता है क्योंकि बेसन मैंने कम डाला, इसलिए जानबूझ के कि प्याज को पकने में टाइम नहीं लगता। और प्याज अगर कम भी पका हो तो भी वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बेसन अगर ज़्यादा हो तो उसे पकाना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब ये हो चुका है और अब ये निकाला जाना चाहिए, नहीं तो इसके जलने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम इसको थाली में हमने गैस को मध्यम कर दिया है और इसको थाली में निकालते हैं। अभी तो मैं इसको बैठ के खाऊंगा और जो बचा हुआ घोल है बेसन का पकौड़ी के लिए, प्याज वगैरह सब उसे मिक्स है, उसे मैं इसमें डाल दूंगा अभी और ये धीरे 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 पकता रहेगा। तो ये पक के तैयार है। आप देखें इसका रंग रूप और इसकी सूरत। और अब मैं इसे जा रहा हूँ रोटी के साथ खाने।
बड़ा मज़ा आएगा, एकदम गर्म गर्म पकौड़ियाँ और रोटी हो तो। चलिए आप भी इसका आनंद लीजिए और फिर किसी और रेसिपी के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। आप सबको हमारा बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।